Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with geometry, class 10, chapter 3 circle. हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 3.2 करने वाले हैं. सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. हेलो दोस्तों, अब हम लोग चलो करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2. क्या दिया गया है? 2 सर्कल्स हैविंग रेडी 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली. वो टच हो रहा है. यहाँ पे देखो, मैंने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल ये है, सेकंड सर्कल ये है, ये दोनों इंटरनली टच हो रहे हैं. देखो इंटरनली टच हो रहे हैं. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. जो इसके सेंटर्स है, तो ये देखो ये क्या है, ये जो है इसका एक सेंटर ये बनेगा, जो बड़ा वाला सर्कल है उसका सेंटर ये बनेगा, और छोटे वाले सर्कल का सेंटर क्या बनेगा, ये बनेगा. 2 सेंटर बनेगा इसमें. तो इसके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है. समझ में आ रहा है? इसके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है. तो यहाँ पे देखो, जब बड़ा वाला जो सेंटर है, बड़ा वाला सेंटर का कितना दिया गया है, 4.8 सेंटीमीटर. ठीक है, इसका रेडियस दिया गया है. और छोटे वाले सेंटर का, छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर. रेडियस के मतलब ये दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है. तो हम लोग क्या करेंगे, 4.8 में से 3.5 माइनस कर देंगे, तो ये रेडियस इसका निकल जाएगा, ये दूरी निकल जाएगी. तो इसी तरीके से है. तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में पहले लिख लो. क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द सर्कल हैविंग रेडी 3.5 एंड 4.8 सेंटीमीटर. यहाँ पे सपोज कर लो, हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट द ऑफ द 2 सर्कल बी R1 एंड R2. सपोज क्या किया कि जो इसका जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो R1 एंड R2 है. तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4.8 सेंटीमीटर. ठीक है. सो दैट यहाँ पे लिखो, डिस्टेंस between their centers is equal to R2 minus R1. R2 कितना है, 4.8 माइनस R1 3.5. इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.3 सेंटीमीटर. देन यहाँ पे आंसर लिख लो. डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर. सो इसी तरीके से करना था. अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं. क्या लिखा है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडी 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली. ये कहाँ से टच हो रहा है, ये एक्सटर्नल से टच हो रहा है, मतलब बाहर से टच हो रहा है. इसके पहले वाला कहाँ से टच हो रहा था, अंदर से टच हो रहा था, इंटरनली टच हो रहा था. तो इस तरीके से हमने डायग्राम बना लिया. डायग्राम बना करके करोगे तो थोड़ा सा तुम्हारा ईजी रहेगा. एक सेंटर ये है, सेकेंड सेंटर ये है. ये देखो बाहर से टच हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर. इसी तरीके से है. तो इसको भी सेम वैसे ही करो. लेट द रेडी ऑफ द 2 circle be R1 and
R2। सपोज किया कि हमने R1 एंड R2, ठीक है, R1 एंड R2 जो है वो दोनों वृत्त की त्रिज्या है। तो R1 की वैल्यू दी गई है 5.5 सेंटीमीटर एंड R2 की वैल्यू दी गई है 4.2 सेंटीमीटर। अब हमको इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। सो दैट यहाँ पे लिखो डिस्टेंस बिटवीन their centers is equal to R1 plus R2। R1 कितना है 5.5 प्लस 4.2, 5.5 एंड 4.2 कितना हो जाएगा 9.7 सेंटीमीटर। अब इसका आंसर पुट कर लो, आंसर लिख लो। Distance between the centers is 9.7 सेंटीमीटर। एक्सटर्नली रहेगा तो प्लस होगा और इंटरनली रहेगा तो माइनस होगा। क्या लिखा है इन फिगर 3.27, ये जो फिगर है, द सर्कल विद द सेंटर P, यहाँ पे एक सर्कल है P है, एंड Q, ये जो Q वाला जो सर्कल है दोनों R पे टच करते हैं। अ लाइन पासिंग थ्रू R मीट्स द सेंटर A एंड B रिस्पेक्टिवली। जो R वाली लाइन है A और B को मीट करते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। तो हमको प्रूफ क्या करना है, सेक ए बी, क्या प्रूफ करना है, सेक ए बी एंड पी, हमको प्रूफ करना है सेक ए पी एंड सेक बी क्यू। हमको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे देखो ये ए पी जो है और बी क्यू जो है ये क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है, हमको पैरेलल प्रूफ करना है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, हमारे पास है क्या क्या। यहाँ पे देखो पी आर क्यू एक ही लाइन में है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो पी आर क्यू, फर्स्ट का सॉल्व करें। पी आर क्यू जो है एक लाइन में है, तो बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पी ए आर ट्राइंगल लेते हैं। एक सबसे पहले पी ए आर ट्राइंगल लो, यहाँ पे लिखो इन पी ए आर, पी आर में सेक पी ए कॉन्ग्रेंट है सेक पी आर के। क्यों, देखो पी ए एंड पी आर कॉन्ग्रेंट है, क्यों, रेडी ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल का रेडियस है, सेम सर्कल की त्रिज्या है। जब ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो लिखो पी ए का अपोजिट क्या है, पी ए का अपोजिट है पी आर ए, यहाँ पे लिखो एंगल पी आर ए कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, पी आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी ए आर, एंगल पी ए आर, ठीक है। ये इसको कर दो इक्वेशन 1। अब सेम उसी तरीके से हम क्यू बी आर का भी करते हैं। इन ट्राइंगल क्यू आर बी, देखो ये ट्राइंगल हो गया, क्यू आर बी ये ट्राइंगल हो गया।
अब ये ट्रायंगल में क्या है, क्यू आर और क्यू बी जो है वो क्या रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। तो यहाँ पे लिखो सेक क्यू आर कॉन्ग्रेंट सेक क्यू बी, ये भी क्या हो जाएगा, रेडी ऑफ सेम सर्कल। अब इसका अपोजिट एंगल ढूंढो, क्यू आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर बी क्यू, एंगल आर बी क्यू कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। क्यू बी का अपोजिट हो जाएगा क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के इक्वल है, ऐसा तुमको दिया गया है ना, अपोजिट एंगल होगा ना, तो ये सेम हो जाएगा। एंगल पी आर ए कॉन्ग्रेंट होगा किससे, क्यू आर बी से, क्यू आर बी, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ्रॉम 1 2 3। अब यहाँ पे देखो पी आर ए, तो पी आर ए क्या है, पी आर ए का वैल्यू क्या है, एंगल पी ए आर, एंगल पी ए आर कॉन्ग्रेंट। अब क्यू आर बी का वैल्यू क्या है, आर बी क्यू, एंगल आर बी क्यू। अब मुझे ये बताओ, ये देखो यहाँ पे क्या है, पी ए आर है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पी ए बी, यहाँ पे मैं लिखूंगा पी ए बी कॉन्ग्रेंट, उसके बाद क्या है, आर बी क्यू, आर बी क्यू है, मतलब ये एंगल है, तो ये एंगल का मैं एक ऐसा नाम लिख सकता हूँ क्यू बी ए, एंगल क्यू बी ए। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से लिख दे रहा हूं। तो अभी यहां पे देखो ये पी ए बी एंड क्यू बी ए है, तो जो ए बी है, तो ए बी सेक ए बी क्या बनेगा, सेक ए बी हमारा बन जाएगा ट्रांसवर्सल, सेक ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, ये क्या बनेगा, ये ट्रांसवर्सल बन जाएगा, ये तिर्यक रेखा बन जाएगी। सो दैट सेक पी ए पैरेलल है सेक क्यू बी के, इस तरीके से आएगा। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, APR, ये जो APR है एंड RQB को सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो जस्ट अभी हमने क्या किया था, सेकंड में लिखते हैं इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल RQB। यहाँ पे देखोगे एंगल, देखो यहाँ पे PAR, एंगल PAR कॉन्ग्रेंट किसका बनेगा, PAR कॉन्ग्रेंट बनेगा QBR का, एंगल QBR का। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला क्या बनेगा, PRA, एंगल PRA कॉन्ग्रेंट बनेगा QRB, QRB। ये अभी हमने जस्ट किया, ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम 1 एंड 3 से आएगा, और ये आ जाएगा फ्रॉम 2 एंड 3 से आएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा एंगल टेस्ट से सिमिलर हो जाएगा। सो ट्रायंगल APR सिमिलर ट्रायंगल RQB, कौन सा टेस्ट, AA टेस्ट सिमिलरिटी से।
कोको कसौटी से। सो अब हम लोग थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या है, फाइंड आर क्यू बी। हमको आर क्यू बी मतलब ये वाला एंगल का फाइंड करना है, ये वाला एंगल क्यू एंगल जो है फाइंड करना है। इफ पी ए आर जो है, पी ए आर अगर ये तुम्हारा 35 दिया गया है। अब मुझे बताओ, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, सब एंगल सेम है ना। जब सब एंगल सेम है तो ये भी 35 आ जाएगा, ये भी 35 आ जाएगा। सो हम लोग थर्ड कैसे करते हैं, एंगल हमको दिया गया क्या है, पी ए आर इज इक्वल टू 35 डिग्री दिया गया है। फ्रॉम 1 to 3 से, फ्रॉम 1 to 3 से क्या हो जाएगा, एंगल पी ए आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर बी, मतलब जो जो चीज चाहिए हमको, क्यू आर बी एंड देखो क्यू आर बी और क्यू बी आर, एंगल क्यू बी आर। तो पी ए आर की वैल्यू रख दो 35 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी आर, मतलब दो के दोनों एंगल जो हैं 35 डिग्री के आएंगे। फिर यहाँ पे लिखो इन ट्राइंगल क्यू बी आर एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल आर क्यू बी प्लस एंगल क्यू बी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 35, इसकी वैल्यू निकालनी है आर क्यू बी प्लस क्यू बी आर की भी वैल्यू दी गई है 35, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दैट ये 35 70 प्लस आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। So that angle RQB is equal to 180 minus 70. So that angle RQB is equal to 110 डिग्री। So इसी तरीके से हमको ये क्वेश्चन करना था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है फिफ्थ क्वेश्चन में, इन फिगर 3.28 The circle with the center AB touches each other at E। जो सर्कल है वो E पे टच कर रहा है। लाइन L जो है ये कॉमन टेंजेंट है विद टचेस C एंड D। जो लाइन L है वो C एंड D पे टच कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ CD, हमको CD का लेंथ फाइंड करना है। इफ द रेडी ऑफ सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ कर लिया है सी ए और यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको जी ना दे दो, ठीक है, सी ए और ए ई बी है और डी बी है, ठीक है, ऐसा मैंने हम लोग ने ड्रॉ किया है। अब क्या देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला रेडियस है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है और जो छोटा वाला रेडियस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो ये अगर 4 है तो ए ई कितना होगा, ये भी तो उसका रेडियस है, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जब ये 4 होगा तो ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6 होगा। जब डी बी जो है डी बी अगर 6 है तो ई भी कितना हो जाएगा, ये भी रेडियस है 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये इसका पैरेलल खींचा गया, सी डी का पैरेलल है। जब सी डी का पैरेलल होगा तो ये जो बी जी हमने लिखा है, ये जो बी जी लिखा है तो बी जी हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा बी जी। यहाँ पे देख लो उसके बाद हम लोग करेंगे। ये कितना है, ये टोटल कितना है, टोटल है डी बी कितना है 6 है। हाँ तो जब ये 4 है ये भी 4 है, इसको क्योंकि हमने पैरेलल खींचा है, जब ये पैरेलल होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका ये 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, बी जी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। जब ये 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा तो ये इसका क्या रहेगा, ये रहेगा 90 डिग्री
और जब ये 90 डिग्री का रहेगा तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके जो AG की वैल्यू आएगी वही तुम्हारी CD की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिखते हैं। हमने सबसे पहले क्या क्या ड्रॉ किया है वो लिख लो। ड्रॉ AG ड्रॉ किया है, CA ड्रॉ किया है, DB ड्रॉ किया है एंड AB ड्रॉ किया है। ये हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब AEB, जो AEB है देखो यहाँ पे, ये एक सीधी सी लाइन है AE। अब यहाँ पे लिखो AC इज इक्वल टू AE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद EB इज इक्वल टू BD, इसकी वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर है। और ये दोनों का दोनों क्या है, रेडी ऑफ सेम सर्कल। दो के दोनों क्या है, रेडी ऑफ सेम सर्कल। अब यहां पे देखो ACD ये वाला एंगल एंड BDC ये वाला एंगल टेंजेंट के हिसाब से कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ACD इक्वल टू BDC इज इक्वल टू 90 डिग्री टेंजेंट थ्योरम। ये हो गया इक्वेशन हमारा 1। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग ये वाला क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं, चतुर्भुज ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो इन क्वाड्रिलेटर AGDC, देखो ये AGDC है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल बनेगा, ACD। यहाँ पे देखो कौन कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ACD प्लस एंगल ACD हो गया। अब CDG, यहाँ पे क्या बनेगा CDG प्लस DGA प्लस GAC इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ACD की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, CDG की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, DGC की DG यहाँ पे एंगल का साइन लगा लो, DGA की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री प्लस GAC की वैल्यू अभी हमको निकालनी है। तो GAC इज इक्वल टू 360 हो गया। सो दैट ये हो जाएगा 270 प्लस एंगल GCA इज इक्वल टू 360। सो दैट एंगल GCA इज इक्वल टू 360 माइनस 270। तो अब यहाँ पे लिख लो एंगल GCA इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमारा ये वाला भी एंगल कितना आ गया, ये वाला भी एंगल आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो क्वाड्रिलेटरल AGDC जो है ये क्या है हमारा, क्या बन रहा है, इज अ रेक्टेंगल हो रहा है ये ना। जब चारों 90 डिग्री का होगा तो हमारा क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू DG, AC इज इक्वल टू DG हो जाएगा। तो सो दैट AC की वैल्यू कितनी है 4 है, DG की भी वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, DG इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसी तरीके से CD इज इक्वल टू AG ना। तो ये तो हमको फाइंड करना है ना, AG की वैल्यू फाइंड करोगे तभी तो CD निकलेगा।
तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये कितना है, ये डी बी हमको दिया गया ना, तो यहाँ पे लिखोगे डी बी इज इक्वल टू डी जी प्लस जी बी। तो डी बी की वैल्यू दी गई है हमको, कितना है 6, एंड डी जी की वैल्यू अभी हमारी आई 4 प्लस जी बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। सो दैट 6 माइनस 4 इज इक्वल टू जी बी, सो दैट जी बी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब देखो जी बी की वैल्यू भी आ गई 2 सेंटीमीटर। अब ये जी बी की वैल्यू आ गई, अब हम ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू होगा ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी हो जाएगा। तो ए ई की वैल्यू दी गई है 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ए बी हमारा आया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ए जी बी ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए जी बी एंगल ए जी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री है तो हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम में हो जाएगा, देखो ये 90 डिग्री है, 90 का अपोजिट ए बी का स्क्वायर क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए जी स्क्वायर प्लस जी बी स्क्वायर। सो ए बी कितना है हमारा ए बी आया 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस ए जी हमको नहीं दिया गया है, ए जी का स्क्वायर प्लस जी बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू ए जी स्क्वायर प्लस 4, सो दैट ए जी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 4, सो दैट ए जी स्क्वायर इज इक्वल टू 96, सो दैट ए जी का वैल्यू क्या आएगा, इसको फैक्टर निकाल लो, कितने का निकालना है, 96 का निकालना है। तो 2 के से जाएगा 48, देन 2 से जाएगा 24, 2 से जाएगा तो 12, फिर 12 से जाएगा 2 से जाएगा 6, 2 3 3 1, 2 का पेयर बना लो, 1 2 2 ही पेयर बन रहा है, तो 2 2 जा 4 अंडर रूट 6, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा ए जी की वैल्यू आ गई, ए जी की वैल्यू कितनी आई 4 अंडर रूट 6, तो वही वैल्यू तो इसकी भी रहेगी सी डी की। यहाँ पे लिख लो सी डी इज इक्वल टू ए जी, सो दैट सी डी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। इसी तरीके से हमारा ये प्रैक्टिस सेट 3.2 फिनिश हुआ।